जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आरडब्ल्यूए यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नायक सीरीज का जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो एडवांस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 है, उसकी रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। यदि आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए हैंड रिटन टाइप में, तो ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्ज़ाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्ज़ाम। इसे आप टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें RWA UPP री एग्ज़ाम और वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में तथा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो अगर आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की जो वीडियो हैं, आगे की जितनी भी सीरीज हम कराने वाले हैं, उनका जो नोटिफिकेशन है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपने जो आज की जो क्लास है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका है कि बुरहा नृत्य कहाँ का है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं, तो आपका छाम है, गुरई है, जमाकाड़ा है, नाटी है, डांगी है, पडुआ है, गिद्दा है और लुट्टी देखने को मिलता है। रामलीला, चौलर और आपका सायरा जो है आपका यूपी के नृत्य देखने को मिलते हैं। दिंडी आपका महाराष्ट्र का, परलम आपका मिजोरम का और रायबेसी आपका वेस्ट बंगाल का नृत्य देखने को मिलता है। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका रहस्य जो लोकनाट्य कला है वो छत्तीसगढ़ की देखने को मिलती है। पांडवानी, लोरेक और चंदा ये भी आपके छत्तीसगढ़ की लोकनाट्य देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र की आपकी लोकनाट्य कला आपका देशावतार और गोधन है। वेस्ट बंगाल की गंभीरा और पंजाब की नकल देखने को मिलती है। जो जो आपका आईफा है उसका जो अवार्ड है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2000 में हुई थी भारतीय फिल्म अकेडमी के थ्रू, यानी भारतीय फिल्म अकेडमी की शुरुआत भी 2000 को ही हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954, दादा साहब फाल्के अवार्ड आपका 1969, फिल्म फेयर अवार्ड आपका 1954, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन स्थान आपका पुणे में देखने को मिलता है, और फिल्म प्रभाग आपका 1948 में इसकी स्थापना की गई। जो आपका गेल्ला छूट खेल का संबंध किस राज्य से है, तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। मणिपुर का जो आपका खेल है वो कौन कौन सा है। अगला जो आपका पॉइंट आता है वो है आपका कि मणिपुर का खेल कौन कौन सा था। हियांग और इसुकना बार बार देखने को मिलता है। असम का धोपवेल जिसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। केरल का खेल कौन सा है, तो वो का बल्लम काली बोट रेस है। और आपका एमपी का मलखम और अंडमान निकोबार का असोल आप देखने को मिलता है। अगला जो आपका महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो आपका निर्माण 630-650 एडी में हुआ था, नरसिंह वर्मन के द्वारा कराया गया। तमिलनाडु के ये देखने को मिलते हैं। 8 रथ मंदिर इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें भीम पिंडारी, अर्जुन, धर्मराज, गणेश, सहदेव, बलयकुट्टे और द्रौपदी जी का रथ मंदिर देखने को मिलता है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो रेलवे शामिल है वो कौन सा है, तो दार्जिलिंग जो कि 1999 वेस्ट बंगाल, शिमला 2008 हिमाचल प्रदेश और नीलगिरी आपका 2005 ये भी आपका वेस्ट बंगाल का देखने को मिलता है। अगला जो आपका पॉइंट है वेस्ट बंगाल के बाद, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1955 में, वो सॉरी आपका 75 में। ललित कला अकादमी 1954, रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। संगीत नाटक अकादमी 1952, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपका 1959 और कथक केंद्र आपका 1964 का देखने को मिलता है। जो आपका उजल पर्व है वो है आपका तमिलनाडु का देखने को मिलता है। टाइपू आपका केरल का, तेलंगाना का बथुकम्पा और छत्तीसगढ़ का पाली कपाली देखने को मिलता है। बंधन जो पर्व है आपका झारखंड का, और पचूल आपका उड़ीसा का देखने को मिलता है। इन कस्टडी जो अनीता देसाई की इनकी बुक देखने को मिलती है। सी ऑफ पॉपीज आपका अमिताभ घोष की। द आयुर्मेंटेटिव जो इंडियन है वो अमर्त्य सेन की बुक देखने को मिलती है। जो आपका अनकस्टम्ड जो अर्थ है वो आपकी जुम्मा लाहिड़ी की। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। एंटी टोबैको डे आपका 31 मई को दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। राष्ट्रीय विधि दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। थल सेना दिवस 15 जनवरी और सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। डीपीएसपी आर्टिकल 12 से 36 तक देखने को मिलता है। आयरलैंड से इसे लिया गया है। अगला जो आपका पॉइंट आता है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि जो डीपीएसपी है वो आपका आर्टिकल 36 से 51 तक देखने को मिलता है, और यहाँ पर लिखा है 12 से 36 ही, यहाँ पर वाई मिस्टेक डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखने को मिला है।
तो ये आपका आर्टिकल 36 से 51 देखने को मिलता है, इसे आप जरूर से ध्यान रखिएगा। अगला जो आपका ये आयरलैंड से लिया गया आम चुनावों में वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? ये आपका वैधानिक अधिकार माना जाता है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल 23-24 देखने को मिलता है। किस पद पर केवल भारतीय ही बैठ सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, भारतीय संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ये केवल भारतीय होने चाहिए। किसी भी विदेशी को यहाँ पर पद नहीं दिया जाएगा। उन क्षेत्र को बताइए जिस पर फ्रांस का अधिकार था और बाद में भारत में शामिल हुए। तो यमन है, पांडिचेरी है, कराईकल है और माहे है। पांडिचेरी देखने को मिलती है। इसकी राजधानी 2006 में ये डेवलप हुआ। कोलकाता 2001 और उड़ीसा 2011 में आया। किसकी अध्यक्षता में जो गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की? तो वो है M.N. वेंकटचलैया जी। समाज सुधारक जो समाज सुधारक देखने को मिलता है ज्योतिबा फुले। ये 1848 में निम्न जाति कन्याओं के लिए स्कूल उन्होंने खोला। बुक इनकी गुलामगिरी देखने को मिलती है। सप्त शोधक समाज की स्थापना 1873 में इन्होंने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती ने की। वेदों की ओर लौटों का नारा दिया। बचपन का नाम मूलशंकर और बुक इनकी सत्यार्थ प्रकाश देखने को मिलती है। अगला जो आपका पॉइंट आता है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्थापना की। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। जो स्त्री पुरुष का तुलना नामक जो बुक है ये आपकी ताराबाई सिंधे की है। और पंडिता रमाबाई 1853 में महिला आर्य समाज की स्थापना की पंडिता रमाबाई ने। आपका जो अगला पॉइंट ये स्त्री पुरुष जो तुलना नामक जो बुक है ये ताराबाई सिंधे की देखने को मिलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। शारदा जो एक्ट है बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है संस्थापक मैडम ब्लाटावस्की रूस के देखने को मिलते हैं और हेनरी अकाल्ट USA। इनकी मृत्यु 1907 में हुई थी। इनके बाद अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। इसकी 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1916 में इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया। अगला जो आपका पॉइंट आता है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। भारत में इसका हेडक्वार्टर मद्रास में देखने को मिलता है। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की इन्होंने स्थापना की। मैडम भीकाजी का माने आपका जो देखने को मिलता है आपका जो यहाँ पर मेन पॉइंट दोबारा से यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज इसको हम करने वाले हैं कि जो आपकी थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी इसकी जो अध्यक्षा बनी महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट बनी। इन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला जो आपका पॉइंट आता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जो हैं आपके द इंडियन सोशलिस्ट इन्होंने पत्रिका निकाली। मैडम भीकाजी का माने दलितवार इन्होंने पत्रिका निकाली। एनी बेसेंट ने कॉमन पील और अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किया था। हरिजन का जो संपादन था वो पूना से होता था जो कि वर्तमान में इसका नाम पुणे कर दिया गया है। जो हरिजन सेवक संघ था वो 13 सितंबर 1933 को आया। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा सर्वाधिक देखने को मिलती है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक देखने को मिलता है। अगला जो आपका पॉइंट है हैकरा जो आर्द्रभूमि है वो जम्मू कश्मीर की। रेडको आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश की। रुद्र सागर झील आपका त्रिपुरा की और संस्थामट्टुकोट्टा जो झील है आपके केरल की देखने को मिलती है। मानसून शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा का है जो कि मौसम से लिया गया है। ये आपका एक स्टेटमेंट बनता है। अगला स्टेटमेंट आपका भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब भारत उष्ण कटिबंधीय जोन में स्थित है। ये तीनों के तीनों पॉइंट जरूर से याद रखते हैं। जो आपका परमाणु ऊर्जा है ये उसका जो परमाणु ऊर्जा उद्योग है 1948 से लगना स्टार्ट हुआ। तारापुर महाराष्ट्र पहला परमाणु संयंत्र लगा था। रावतवाड़ा राजस्थान में लगा था परमाणु ऊर्जा संयंत्र। जो आपका कलपक्कम जो कि कुंडलकुलम में देखने को मिलता है तमिलनाडु। आपका TN तमिलनाडु और आपका केगा कर्नाटक में और आपका कागापार गुजरात। नरौरा आपका UP में। भीमा चुटका आपका MP में। हरिपुर वेस्ट बंगाल और कोपवाड़ा आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ये सभी के सभी आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखने को मिलते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में सर्वाधिक था? तो मिजोरम में देखने को मिलता है और सेकंड नंबर पर आपका नागालैंड का देखने को मिलता है। 2011 में सबसे अधिक जनजाति MP में निवास करती थी। आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपने का श्रेय किसे दिया था? वो PT नेहरू ने दिया था। वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन बने? PT नेहरू बने। कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन गुजरात का देखने को मिलता तब बने। 1948 में त्रिपुरी MP में इन्होंने
सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। आपका स्टैंड अप इंडिया में जो लोन राशि है वो 10 लाख से 1 करोड़ तक देखने को मिलती है। 5 अप्रैल 2016 को यह आई थी। जो लाभार्थी हैं के बैंक खाते में सीधे सहायक यानी सब्सिडी अंतरण करने की जो पहला संबंध है वो एलपीजी उपभोक्ता से संबंधित देखने को मिलता है। भारत का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में आया। जो सौर पैनल है उसमें सौर से विद्युत का निर्माण होता है, यानी कि सूर्य से विद्युत का निर्माण करते हैं हम। कौन सा गुणधर्म है जो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, यानी कि यदि आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाओगे और ऊपर से यदि आप नीचे जाओगे तो क्या होता है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती है। क्या होती है, परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है नेट्रियम किसका लैटिन नाम देखने को मिलता है, सोडियम का देखने को मिलता है। लोहा का फेरस देखने को मिलता है। पोटेशियम का कैलियम के देखने को मिलता है। तांबा का कीउम देखने को मिलता है। सोना का ओरम, चांदी का अर्जेंटनम जो एजी देखने को मिलता है। सीसा का प्लम्बम देखने को मिलता है। जो आतिशबाजी में जो प्रयुक्त पदार्थ होते हैं वो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल देखने को मिलता है। हरा रंग बेरियम की वजह से, नारंगी कैल्शियम और पीला आपका सोडियम का कलर देखने को मिलता है। क्वासी कोर होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कमजोर हड्डियां और मांसपेशियां कैल्शियम की कमी के कारण होती हैं। रक्ताल्पता आयरन की कमी से होती है और घेंगा रोग आयोडीन की कमी से देखने को मिलता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों को पहचान हो सके वो गर्भ कहलाता है। जीव विज्ञान में जो आईवीएफ का शब्द पूर्ण रूप क्या है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजर। अगला जो आपका पॉइंट है कि जो हेपेटाइटिस है, किस पे जो हेपेटाइटिस है विषाणु के लिए कोई टीका नहीं है, तो हेपेटाइटिस सी। और हेपेटाइटिस ए और ई भोजन पानी से संबंधित देखने को मिलता है। हाल ही में अडानी ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा संयंत्र का परिचालन कहाँ शुरू किया, गुजरात में किया है, गुजरात के मुंद्रा में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो गवर्नमेंट सी मार्केट प्लेस देखने को मिला है। हाल ही में मियामी ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है, तो रोहन बोपन्ना ने जीता है, जो कि मैथ्यू एडवर्न ने जीता है। अगला जो आपका पॉइंट है, भारत ने हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में किस टीम ने पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं, तो महाराष्ट्र ने जीते हैं। कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो पीलीभीत की बांसुरी को। कटिया गेहूं बुंदेलखंड को जीआई टैग और इमरती जौनपुर की को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में अमेरिका की वीकली मैगनीज न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले पीएम भी नरेंद्र मोदी ही बने हैं। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो आपके दीपेंद्र सिंह ऐरी। 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने किस देश में पहली बार श्रीमद् भगवद गीता जी का हाय रख आपका कर संसद में शपथ ली है, हाथ रखकर शपथ ली है, तो वो ऑस्ट्रेलिया। यानी कि 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने किस देश में, तो ऑस्ट्रेलिया में भगवद गीता पर उन्होंने हाथ रखा और संसद में शपथ ली है। यहाँ पर आपके जो नायक सीरीज है उसके 50 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे का जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, तो भारत की पहली सौर ऊर्जा जो संचालित नाव की शुरुआत है वो किसने की है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, तो वो आपका सरयू नदी पर की गई है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई है, तो असम में। भारत का पहला परमाणु शवदाह गृह लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पहला हरित ऊर्जा जो आपका पुरातत्व स्थल है वो तट मंदिर तमिलनाडु में। वेटलैंड शहर आपका उदयपुर राजस्थान। ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस आपका की शुरुआत दिल्ली में हुई है। और आपका 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलोर। कृषि डेटा जो एक्सचेंज है वो आपका हैदराबाद में। और ड्रोन परीक्षण जो केंद्र है आपका तमिलनाडु। और मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन है वो आपका सेंटर केरल में खोला गया है। तो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट यहाँ पर हुए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और इनकी PDF पाने के लिए RW UPP एग्जाम ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।